मुसलमान पत्थर मारते हैं दीदी, बताइए। खुद परेशान गरीब आदमी नहीं किस पता। चीज से परेशान है आप? गरीब आदमी क्या करेगा? परेशान हूँ मैं, थोड़े हाल वैसे मेरे। अच्छा, हाल वैसे हैं, ठीक है, कोई नहीं, हाल सुधार लीजिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों, अभी आपने जिसका वीडियो क्लिप देखा, इसका नाम है अर्चना तिवारी। हमेशा ये मुसलमानों के इंटरनल मैटर्स और मुसलमानों के खिलाफ वीडियोस बनाती रहती है। यहाँ तक के बिना किसी सबूत के मुसलमानों को आरोपी भी बना देती है। गुरुग्राम के अंदर मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ, ये इसे नहीं दिखाई दिया, मगर जो मुसलमान मुंह के अंदर रह रहे गुरुग्राम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गोदी मीडिया और कुछ अंधभक्त ऐसे होते हैं कि जो मुसलमानों पर होने वाले जुल्म को देखने की बजाय उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडास शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसे मीडिया वाले एंकर्स भी मौजूद होते हैं जो जुल्म को नहीं देखते, सच्चाई को बयान नहीं करते और झूठ पे मबनी बातें जो हैं वो लोगों से शेयर करते हैं ताकि इंतशार फैले और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है उसमें इंतशार फैल जाए और लोग एक दूसरे को कत्ल व गारत पे उतर आएँ। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी ही वीडियो, लेट्स सी। मुसलमान पत्थर मारते हैं दीदी, बताइए। खुद परेशान गरीब आदमी नहीं किस पता। चीज से परेशान है आप? गरीब आदमी क्या करेगा? परेशान हूँ मैं, थोड़े हाल वैसे मेरे। अच्छा, हाल वैसे हैं, ठीक है, कोई नहीं, हाल सुधार लीजिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों, अभी आपने जिसका वीडियो क्लिप देखा, इसका नाम है अर्चना तिवारी। हमेशा ये मुसलमानों के इंटरनल मैटर्स और मुसलमानों के खिलाफ वीडियोस बनाती रहती है। यहाँ तक के बिना किसी सबूत के मुसलमानों को आरोपी भी बना देती है। गुरुग्राम के अंदर मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ, ये इसे नहीं दिखाई दिया, मगर जो मुसलमान मुंह के अंदर रह रहे, गुरुग्राम के अंदर रह रहे, पत्थर उठा के कह रही है कि ये वही मुसलमान है जिन्होंने पत्थर फेंके। एक बुजुर्ग को किस तरीके से इसने परेशान किया है, देखिए। क्या नाम हुआ चाचा? अगर जी। तबीयत खराब है क्या? हाँ कल परसों 31 तारीख को ज्यादा मेहनत हो गई? नहीं, हाँ? हम तो परे थे खटिया चरपाई पे, हम तो जा ही नहीं पाया कब का हुआ। हम बाहर के रहने वाले हैं। मेरा छोरा यहाँ रेडी लगा रहा है, चुस्की रेडी लगा रहा है, तो हम आए थे दवाई करने अपनी। और मेहनत नहीं की 31 तारीख को पत्थर वत्थर वाला? अरे साहब, हम क्या क्या जाने पत्थर वत्थर वाला अपने बाहर चले थे, मजबूर हम कहा जाने। आपके छोरे ने मेहनत की क्या? नहीं साहब, हम मेहनत, ये गरीब आदमी बाहर के रहने वाले कहाँ ऐसा कर सकते हैं? बाहर कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ? यहाँ कैसे? यहाँ रेडी लगाते हैं, चुस्की रेडी लगाते तो वो तो लखनऊ में भी लग सकती है। हैं। यहाँ लगाते हैं, जब हम मतलब कई साल से लगाते हैं यहाँ। लखनऊ में तो जूस महंगा मिलता है यहाँ से। नहीं फिर साहब, वहाँ लगाना चाहिए, वहाँ ज्यादा फायदा होगा। लखनऊ से थे और आगे रहते जिला बहराइच है मेरा। लेकिन कोई आप जानते नहीं होंगे, इसलिए लखनऊ बताते हैं। बहराइच हम सब जानते हैं, पूरा यूपी घूमे हैं, 80 लोकसभा। अब मुझे एक बात बताओ काका, आपकी कितनी साल उम्र है? हमारे साहब करीबन 75 के बराबर। 75? जी। एक बात बताइए, जहाँ पे हिंदुओं की जो संख्या है, मतलब मैं हिंदू हूँ, जैसे हम लोगों की जहाँ संख्या 80% होती है या 90% होती है या 99% होती है, 1% अगर मुसलमान होता है उसको हम लोग सिर आँखों पे बिठा के रखते हैं, ताज बना के रखते हैं। आप लोग काहे लताड़ देते हैं हिंदुओं को, काहे डरा धमका के रखते हैं? ये हम साहब, ये सब हम जानते नहीं, हम बाहर के रहने वाले हैं। हम तो जानते भी नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मतलब भी नहीं जानते हैं। किराए पर रह रहे हैं सब। काहे आप लोग, मतलब क्यों आप लोग जो है हिंदुओं को वो करके रखते हैं, डरा धमका के? अगर वो कोई अपनी धार्मिक रैली निकाले या कोई जुलूस निकाले या कुछ भी करे, पत्थर चला देते हैं। अरे हम कहाँ चला साहब, हम तो बाहर रहने, बाहर वाले नहीं चलाएंगे साहब। तो यहाँ वाले आखिर ये कौन होती है मुसलमानों को पूछने वाली कि तुम लखनऊ से छोड़कर यहाँ पर क्यों आके कारोबार कर रहे हो? हालांकि लखनऊ में जूस महंगा मिलता है, यहाँ पर सस्ता मिलता है। हम इंडिया के सिटीजन हैं, हर मुसलमानों को हक है वो किसी भी स्टेट में जाके अपना कारोबार कर सकता है। देखिए, कारोबार किसका कहाँ पर चल जाए कोई नहीं कह सकता। हैदराबाद के कुछ लोग जाकर बेंगलोर में बिजनेस करते हैं, तो बेंगलोर के कुछ लोग आकर हैदराबाद में बिजनेस करते हैं। ये बात समझदार लोग आसानी से समझ सकते हैं, मगर घोड़ी मीडिया वालों को नहीं समझा सकते। अर्चना तिवारी बिना किसी सबूत के मुसलमानों पर इल्जाम लगा रही है, मगर हमारे पास सबूत है भक्तों के ऊपर। तो सीमा सोहाना में रिहाड़ी लगा थी, जिसे दंगाइयों बजरंग दल वालों ने जला दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमारी बहन कह रही है कि प्याज पर रुपये लेकर मैंने रिहाड़ी लगाई, जैसे तैसे काम चलता था उसमें आग लगा दी गई। मेरे 4 बच्चे हैं, खाने को कुछ भी नहीं है, एक रेहड़ी थी वो भी छीन ली। अब बताओ मैं कहां से अपना घर चलाऊं? एक रेहड़ी खोली, अब उसमें मुश्किल से तो काम चला, ब्याज पे पैसा लगाया, कर्जे से पैसा लिया, उसमें काम लगाया, सारी तोड़ ताड़ के आग लगा दी, कुछ नहीं छोड़ा। हम पे 4 बेटी हैं, अब उनका कहाँ करेंगे? बच्चे बीमार पड़े हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने तो नुकसान कर दिया, ये नहीं देखा कोई गरीब मर रहा है या नहीं मर रहा है। ये मालदारों को कुछ नहीं बिगड़ता, वो हम गरीब मारे गए पट करके। एक रोड हेड़ी खोल रखी, वो भी इन्होंने छीन ली हमारी। अब कहाँ से लाएं, कहाँ से खाएं? हम बताओ, ये तो बता दो ना। पीछे से इकट्ठे हो गए सारे।
और पीछे चोट मारी, उसके बाद मुझे होश नहीं गया, दुकान में आग लगा दी। गरीब आदमी हूँ, जैसी पट्टी करवाई, अंडर ग्रेड है, सारी आग लगा दी, सारी सामग्री नमकीन दुकान में आग लगा ओके में आग लगा दी। जिंदगी आज इसमें सारी शरीर तोड़ रहा है, पीछे देखो कितने सारे लठ मारे हैं, बहुत मारे, मुझे माथे छोड़ गए। तो उसको जब छोड़ा, जब मार दिया उन्होंने, बेहोश हो गया था मैं जब बगैर। हमारा जीना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, गोलियों की चिंगार, पत्थरों की, हमारा बुरा हाल है, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, हम भूखे पिसाए पड़े हैं यहाँ पे, खाने पीने के लिए भी नहीं मिल रहा हमारे साथ, इतनी सख्ती हो रही है, हम बहुत परेशान हैं। अब हमारे खाने के लिए थे ना, कमा लेते खा लेते, और कहाँ से आएगा गरीब आदमी, हमारे लिए कहाँ से मिलेगा। अब रोज कमाना रोज खाना, 4-5 दिन हो गए रेहड़ी लग रही, नहीं खाने के लिए पीने के लिए, बाजार बंद। जी हाँ, मुसलमानों को खाने पीने तक की परेशानी हो रही है। जितने भी कारोबार थे अंधभक्तों ने जला दिए हैं। काफी लोग इस वक्त परेशान है। सभी से रिक्वेस्ट है कि गुरुग्राम के मुसलमान और खासतौर से हरियाणा के मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए दुआ कीजिए आप सभी। तो कल सीमा हैदर को लेकर बड़ी अपडेट आई थी। कहा गया था कि सीमा हैदर लड़ सकती है 2024 का लोकसभा चुनाव। रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई में हो सकती है शामिल। आरपीआई की महिला विंग के अध्यक्ष बनाया जा सकता है सीमा हैदर को। वहीं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले का बयान आया है। इसको लेकर इन्होंने कहा है कि सीमा हैदर को हमारी पार्टी टिकट नहीं देगी, हम उन्हें पाकिस्तान जाने का टिकट देंगे। वो जो बोला सीमा हैदर को आप टिकट दे रहे हैं क्या? नहीं, सीमा हैदर से कोई हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई और जो गेम है उस गेम में मतलब उनकी पहचान सचिन मीनाक्षी हो गई और वो इतने बच्चों को लेकर इधर आई है। मुझे लगता है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियां इंक्वायरी कर रही है। हमारे किशोर मासूम जी हमारे देवर गांव के मूल निवासी है और उसके बाजू में शायद वो सचिन मीना रहता था, तो उधर उन्होंने मतलब वो वैसा मुंबई में मेरा भाईंदर में रहता है कि किशोर मासूम, उन्होंने मुझे भी बिना पूछकर इसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। तो सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बारे में डाउटफुल स्थिति है और उनको मतलब अगर टिकट देना ही है तो उनको इंडिया से उनको पाकिस्तान का टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट लेने का सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत। सांसद में राहुल गांधी की वापसी होगी। क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी? ये देखना दिलचस्प रहेगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया ने कहा है इसको लेकर के हम उत्साहित है क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा। हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में ये भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया है, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। रोहिंग्या के नाम पे मुसलमानों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। जी हां, हरियाणा सरकार ने सरकारी जमीन पर रोहिंग्या मुसलमानों के गैर कानूनी घरों को बुलडोजर चला दिया है। कहा जा रहा है कि नूह में हुई फसाद में रोहिंग्या मुसलमानों के शामिल होने की बात पुलिस जांच में सामने आई है। मणिपुर के अंदर इतना बड़ा फसाद हो रहा है, कई लोगों के कत्लेआम किए जा रहे हैं, मगर पुलिस वालों ने एक के घर पर भी बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? इसीलिए नहीं चलाया क्योंकि वहां पर लड़ाई मुसलमानों से नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के बीजेपी एमएलए धर्मेंद्र सिंह लोधी का भड़काऊ बयान आया है। कह रहा है कि कटरीना कैफ पुरानी हो गई है, हेमा मालिनी के गालों की तरह चिकनी रोड बनाएंगे। मैंने लालू से पूछी गई थी कि भैया तुम्हारे तो रोड कैसी है, तो रोडों में गड्ढा है, तो हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम रोड हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दें। मोदी जी समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं। ऐसे कितने मीटिंग तो भी करते हैं मोदी जी इनके साथ बार बार, जो मीडिया वालों को तक नहीं मालूम होता, सिर्फ मन की बात करते बल्कि मालूम है हमको। तो उसके बाद कुछ बच नहीं जाता है हम लोगों के लिए कहने को। देखिए मोदी जी जो हैं वो हमें समय समय पर जो है सभी सांसद गणों को उनके साथ मीटिंग करते रहते हैं। हमारी संसदीय दल की जो है बैठक हुई वो हर मंगलवार को होती रहती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर जो है अपने आवास पर भी हम लोगों को बुलाते रहते हैं और जहाँ कहीं पर भी मौका मिलता है तो वो मीटिंग करते हैं और हमें जो है वो एक तरह से ऊर्जा का संचार करते हैं कि हमें किस तरह से जो है वो काम करना चाहिए। 2024 को लेकर के कोई खास रणनीति? नहीं, देखिए वो सब ये सब हमारी संसदीय दल की हमारे सब सांसदों के ऐसे मीटिंग होती रहती है। मैंने आपको बताया कि हमारी आपस में ऐसे भाईचारे की, प्यार प्रेम की, सौहार्द की, स्नेहपूर्ण इस तरह की मीटिंग होती रहती है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी वापसी के बयान पर कहा है कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। मुझे अपना टारगेट पता है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए आने वाले वक्त में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है।
मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और इसमें हमें मालूम हुआ कि किस तरह से गोदी मीडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही प्रोपेगेंडा शुरू करता है, जबकि उन्हें ये नज़र नहीं आता कि मुसलमानों के घरों के ऊपर बलडोज़र चलाए जा रहे हैं, क्रेनों से उनके घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि मुकम्मल तौर पर उनको ज़मीन बोस किया जा रहा है और बलडोज़र चला के ख़त्म किया जा रहा है। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? इसको क्यों नहीं कवरेज दी जाती गोदी मीडिया की तरफ से? और उसके बाद कुछ ऐसे रेड़ीबान या कुछ कारोबारी दुकान वाले हजरात मुसलमान जो भाई हैं, उनके दुकानों को या उनकी रेड़ियों को आग लगा के जला दिया जाता है, तो उसको क्यों नहीं कवरेज दी जाती? एक बहन जो कि खुद अपनी 4 बेटियों की परवरिश के लिए खुद रेड़ी लगाकर कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए गुज़र बसर करने के लिए कमाती है, उसकी रेड़ी को आग लगा दी जाती है और उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये क्यों जुल्म नज़र नहीं आता? तो ये सारी एक प्रोपेगेंडा है अंधभक्तों की तरफ से कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि इनका इमेज ख़राब हो, और मुकम्मल तौर पर यही दिखाया जाता है कि मुसलमान ही हिंदुओं पे जुल्म करते हैं, जबकि अंधभक्तों की तरफ से मुसलमानों पर या 2 नंबर हुकूमत, 2 नंबर सरकारों की तरफ से मुसलमानों पर जुल्म नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है सच्चाई आपको नज़र आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।